तो हम लोगों ने ट्रांसलेशन मोशन पढ़ रखा है रिजिड बॉडी का, रोटेशनल मोशन भी पढ़ रखा है। रोटेशनल मोशन में क्या था, एक सारे के सारे पार्टिकल सर्कुलर मोशन करते थे और उन सारे सर्कुलर मोशंस का जो सेंटर था वो एक स्ट्रेट लाइन में आता था, जिस लाइन को हम लोग एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते थे, है ना। कम Yes, sir. हम लोगों ने प्योर ट्रांसलेशन के केस में और प्योर रोटेशन के केस में काइनेटिक एनर्जी पढ़ ली। हम लोगों ने रोटेशन के केस में एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क वगैरह सबका रोल पढ़ लिया, राइट। Yes, sir. अब हम लोग पढ़ेंगे आज की क्लास में कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशन, जिसमें क्या होता है कि आपका जो एक्सिस है उसके अबाउट पूरा रिजिड बॉडी रोटेट करेगा और एक्सिस खुद ट्रांसलेट करेगी, है ना। एक्सिस खुद क्या करेगी, ट्रांसलेट करेगी। तो ऐसे मोशन को हम क्या बोलेंगे, कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल मोशन। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द जनरल मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी। तो ये सब पढ़ने से पहले हमें एक पॉइंट समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर कोई, मान लीजिए रिजिड बॉडी है जो इस एक्सिस के अबाउट, एक्सिस समझ में आ रही होगी आपको, आपके प्लेन के परपेंडिकुलर है ना। Yes, उस एक्सिस के अबाउट अगर रोटेट करती है तो क्या होता है, देखो इस तरीके से रोटेट कर रही है। पर एक चीज़ समझिए, यहाँ पर एक पार्टिकल है इस रिजिड बॉडी का, मान लेते हैं उसका ए बोल लेते हैं, इस पार्टिकल का नाम ए दे दिया तो इसका पोजीशन हो गया आर ए वेक्टर। एक और पार्टिकल यहाँ पर है जिसका पोजीशन है आर बी वेक्टर, ठीक है, समझ में आई बात। yes, अगर ये रोटेशन कर रहा है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, अगर ये इस एक्सिस के अबाउट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रहा है, क्या हो रहा है, अगर ये इस एक्सिस के अबाउट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रहा है, तो मैं इस एक्सिस के अबाउट अगर बोलूं तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ, इस पॉइंट, ये पार्टिकल का नाम ए है, इस पार्टिकल का नाम बी है, क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि वेलोसिटी ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर ए वेक्टर, यस और नो। yes, sir. क्या मैं ये Yes, भी बोल sir. सकता हूँ कि वेलोसिटी ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर बी वेक्टर। तो बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन है ना। Yes, Yes, sir. तो मतलब मैं ये भी लिख सकता हूँ कि वेलोसिटी ऑफ ए एज सीन बाय बी वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर ए वेक्टर माइनस आर बी वेक्टर। yes, sir. बेसिकली ये क्या हो गया, ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर ए बी वेक्टर, हाँ या ना, हाँ Yes, या ना। sir. तो देखो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ देयर फॉर आई कैन से दैट एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए एज सीन बाय बी is also equal to the same angular velocity omega, right, है ना। Yes, sir. Yes, sir. मतलब कि जो रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी है किसी भी दो पार्टिकल का ले लीजिए वो सेम टू सेम आया, हाँ या ना। Yes, sir. ए और भी तो दो रैंडम पॉइंट्स है ना। अगर मैंने यहाँ पर एक और पॉइंट कंसिडर किया, लेट्स से यहाँ पे एक पॉइंट कंसिडर किया, लेट्स से सी, तो मैं सेम मैथ्स लगा सकता हूँ बी और सी के बीच में, सेम मैथ्स लगा सकता हूँ ए और सी के बीच में, राइट। सो ये मैथ्स मुझे क्या बता रही है कि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए एज सीन बाय बी इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सी इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सी एज सीन बाय बी इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी एज सीन बाय सी इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए एज सीन बाय सी इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सी एज सीन बाय ए, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट, है ना। Yes, sir. तो मतलब क्या है, एक रिजिड बॉडी की प्रॉपर्टी में हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था कि दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस कभी चेंज नहीं होना चाहिए, डेफिनेशन में, राइट, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। Yes, sir. तो एक नया पॉइंट हमें क्या मिला है कि फॉर अ रिजिड बॉडी, फॉर अ रिजिड बॉडी एंगुलर वेलोसिटी बिटवीन, या रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी बिटवीन एनी टू पॉइंट्स
आर सेम, राइट, है ना। मतलब ये है कि अगर इस एक्सिस के अबाउट ये एंगुलर मोशन कर रहा है, तो मैं अगर इसी मोशन को इस एक्सिस के अबाउट देखूं, इस एक्सिस के अबाउट देखूं जो ए से पास हो रहा है, जो ए के साथ घूम रहा है एक्सिस, है ना, समझ में आई बात। Yes, sir. अगर इस एक्सिस के अबाउट एंगुलर वेलोसिटी ए है, तो इस एक्सिस के अबाउट जो खुद रोटेट कर रही है, उस एक्सिस के अबाउट भी ये ऑब्जेक्ट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से ही घूमेगा, हाँ या ना। Yes, sir. और इस एक्सिस के अबाउट इस बॉडी का मोशन क्या हो जाएगा, कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशन, यस और नो। Yes, sir. समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया। Yes, sir. खैर, अब क्या है ना, ये पॉइंट आपकी बुक में लिखा रहता है इस डेरिवेशन के साथ, आप सब लोग उसे याद कर लेते हो, समझ और टीचर मेरे जैसे समझा भी देते हैं, पर बेटा ये पॉइंट परफेक्टली करेक्ट नहीं है। इसमें एक धोखा दिया गया है आपको, ये बोलकर कि मैंने यहाँ पे एक इक्वेशन यूज करी, ध्यान रखिएगा, मैंने यहाँ पे इक्वेशन यूज करी है आर ए बी वेक्टर इज इक्वल टू आर ए वेक्टर माइनस आर बी वेक्टर। यूज किया कि नहीं किया मैंने, ये यहां से Yes, यहां sir. यूज किया है ना, हाँ है ना। Yes. यही गलत है। आप बोलोगे सर ये तो सर बिल्कुल बेसिक है सर, रिलेटिव मोशन के सबसे पहले इक्वेशन आपने यही लिखाई थी, ये कैसे गलत हो गया। ये गलत है क्या, ये सही है कि गलत है। ये तो सर एकदम बेसिक इक्वेशन है, इसको आप कैसे क्वेश्चन कर सकते हो। और क्योंकि जनरली टीचर्स इस इक्वेशन का क्वेश्चन नहीं करते, बुक्स इस इक्वेशन का क्वेश्चन नहीं करती हैं, इसलिए बुक्स ये वाला लाइन लिखकर छोड़ देती हैं। ये एक्सप्लेन नहीं करती कि ये हमेशा वैलिड नहीं है, एक पर्टिकुलर केस में वैलिड है, जब ये इक्वेशन वैलिड होगी तभी ये वैलिड होगा। तो सर ये इक्वेशन तो हमेशा वैलिड होती है, जरूरी नहीं है। देखो जरा, इस रिजिड बॉडी को कंसिडर करो, मैं नोट करने के लिए टाइम दे दूंगा, चिंता ना करो। यहाँ पर लेट से मेरे पास एक पॉइंट है ए, और यहाँ पे उसके ठीक नीचे एक पॉइंट है बी। रोटेशनल मोशन के बारे में जब बात कर रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा, आर ए वेक्टर ये होगा, है ना, और आर बी वेक्टर ये होगा, राइट। तो क्या ये और ये होगा आर ए बी वेक्टर, है ना। Yes, sir. तो अब आप बोल सकते हो क्या कि आर ए बी वेक्टर इज इक्वल टू आर ए वेक्टर माइनस आर बी वेक्टर, बोल सकते हो क्या। No, sir. ये गलत हो गया ना, Yes, sir. और ये गलत हो गया, इसलिए ये डेरिवेशन गलत हो गया पूरा पूरी, इसलिए ये रिजल्ट भी गलत हो गया, और होगा भी। सोच के देखिए, इस केस में सोचिए क्या होगा, ए घूम रहा है, उसके नीचे बी घूम रहा है, बी के लिए ए हमेशा सीधे ऊपर है, राइट। Yes. तो बी बोला यार ए तो रेस्ट पे मेरे ऊपर पड़ा रहता है हमेशा, हिलता तक नहीं है। अकॉर्डिंग टू बी ए तो हिल भी नहीं रहा, सीधे उसके ऊपर पड़ा हुआ है, राइट, Yes. है ना। इस पर्टिकुलर केस में जो मैंने डायग्राम बनाया है उसमें तो यही होगा ना, होगा कि नहीं। Yes. तो मतलब एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी तो जीरो है इस केस में, जबकि आना चाहिए सबका बराबर, है ना। क्यों गड़बड़ हो गया, क्योंकि ये इक्वेशन वैलिड नहीं है। क्यों ये इक्वेशन वैलिड नहीं है, बिकॉज आर ए एंड आर बी सेम पॉइंट से मेजर नहीं किए गए, सेम एक्सिस से मेजर किए गए, राइट। Yes, sir. Yes, sir. जनरली जब हमने रिलेटिव मोशन पढ़ा था उसमें आर ए क्या था, आर ए आर बी आर सी जो भी था सब कुछ एक ही पॉइंट से मेजर किया जा रहा था। यहां पर सेम एक्सिस से मेजर किया जा रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर ए वेक्टर पोजीशन वेक्टर नहीं है, परपेंडिकुलर वेक्टर है, राइट। Yes, Yes, sir. sir. इसलिए ये इक्वेशन क्योंकि वैलिड नहीं हुई, इसलिए पिछली इक्वेशन वैलिड होना जरूरी नहीं है। ये पिछली वाला जो हमारा रिजल्ट आया है कि किसी भी दो पॉइंट के बीच में एंगुलर वेलोसिटी सेम रहती है, ये कब वैलिड होगा, जब ये इक्वेशन वैलिड होगा। ये इक्वेशन कब वैलिड होगी, जब सारे पॉइंट्स, सारे जो वेक्टर्स हैं वो सेम पॉइंट से मेजर किए जाएंगे, राइट। Yes. सेम पॉइंट से मेजर किए जाएंगे कब, जब
आर ए वेक्टर और आर बी वेक्टर सेम प्लेन में लाई करेंगे, हाँ या ना? Yes, sir. सो दिस इक्वेशन, ये जो स्टेटमेंट है, दिस इज गुड बट दिस इज वैलिड फॉर ऑल पॉइंट्स lying in a plane perpendicular to axis. समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. तो Yes, sir. ये तभी वैलिड है अगर वो जिन पॉइंट्स के बारे में आप बात कर रहे हो सारे के सारे पॉइंट्स एक प्लेन में लाई करें। कौन से प्लेन में? जो एक्सिस के परपेंडिकुलर है, तब ये स्टेटमेंट वैलिड है, अदरवाइज स्टेटमेंट वैलिड नहीं है। ठीक है? दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट दिस चैप्टर, अबाउट दिस कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशन, बट इसकी एक कंडीशन है। ओके, कॉपी कर लो। और क्योंकि हम लोग डायग्राम हमेशा 2D बनाते हैं ना, हमें पता तक नहीं चलता कि हम इक्वेशन गलत यूज कर रहे हैं। ठीक है, 2D बनाते हैं जनरली, एक्सिस हमेशा अक्सर हम लोग अपने प्लेन के परपेंडिकुलर ले लेते हैं, वहाँ पे हम ये इक्वेशन अप्लाई करते हैं 2D डायग्राम में, तो हमेशा काम कर जाता है, हमें लगता है सब कुछ बढ़िया, ये इक्वेशन काम करती है, बढ़िया है। बट ये इक्वेशन की एक कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है? जो जिन दो पॉइंट्स के बारे में आप बात कर रहे हो, वो दोनों पॉइंट्स एक ऐसे प्लेन में लाई करने चाहिए, या वो सारे पॉइंट्स एक ऐसे प्लेन में लाई करने चाहिए जो कि एक्सिस के परपेंडिकुलर हैं। ओके? Yes, sir. Yes. और कॉपी हो गया? Yes, sir. इसके लिए आप ये वाला डायग्राम एक्सेप्शन में कॉपी कर लीजिए, क्योंकि ये इक्वेशन वैलिड नहीं है, इसलिए पूरा पिछला वाला पॉइंट भी वैलिड नहीं होगा। ये डाउट डिस्कशन नहीं है भाई। Yes, sir. Done. डन? Yes, sir. Yes, sir. सर, अब डाउट डिस्कशन का वीडियो नहीं भेजा अभी तक? अच्छा, वो नहीं हुआ है क्या अपलोड? नहीं सर, अभी तक नहीं हुआ। अच्छा, वो मैंने बताया था ना शायद, वो पिछली क्लास में शायद वो ऑन ही नहीं हुआ था रिकॉर्डिंग, कुछ बताया था मैंने। देखता हूँ मैं, मतलब कोई एक रिकॉर्डिंग ऑन नहीं हुई थी ना आप लोगों की, या दूसरी क्लास की ऑन नहीं हुई थी, हो सकता है उस वजह से नहीं गया। मैं चेक कर लूँगा, ठीक है? ओके सर। हम्म, आगे बढ़े। यस सर। Yes, sir. देखो वही मैंने बना रखा है, 2 पॉइंट्स हैं, दोनों रोटेट करेंगे, बट कुछ होना नहीं है, ठीक है? चलो, काइनेटिक्स ऑफ कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशन। कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशन की काइनेटिक्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है? देखो, सबसे पहले तो ये पॉइंट ए है, ये मेरा एक्सिस है जो लेट से कुछ वेलोसिटी v से मूव कर रहा है। ये पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर है आर ए वेक्टर, बी का पोजीशन वेक्टर है आर बी वेक्टर, राइट? सो व्हाट आई कैन से इज कि वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए, क्या हो रहा है ये?
velocity of point A as seen from axis is simply omega vector cross RA vector, which means velocity of point A vector is equal to velocity of axis vector plus omega vector cross RA vector, right? Yes, sir. इतना ही नहीं, if A comma B lie in plane perpendicular to omega vector, एक्सिस के परपेंडिकुलर ले लो या ओमेगा के परपेंडिकुलर ले लो, ठीक है, एक ही बात है ना। तो व्हाट आई कैन से इज कि वेलोसिटी ऑफ ए एज सीन बाय बी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, विच मीन्स वेलोसिटी ऑफ ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर ए बी वेक्टर is equal to velocity of A minus velocity of B vector, which means किसी पॉइंट A की वेलोसिटी निकालने के लिए आप यूज़ कर सकते हो दूसरे पॉइंट की वेलोसिटी प्लस ओमेगा वेक्टर क्रॉस पहले पॉइंट का पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू दूसरे पॉइंट। हाँ या ना? जनरली हम लोग मैक्सिमम टाइम इस कंडीशन के अंदर काम कर रहे होंगे, इसलिए इक्वेशन बड़ी काम की हो जाती है, ठीक है? ओके बेटा? ओके सर। Yes, sir. और इस कंडीशन के अंदर ही आगे की इक्वेशन लिख रहा हूँ क्या, कि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए एज सीन बाय बी इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी एज सीन बाय सी इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी सिंपली ओमेगा। देयरफॉर अल्फा भी सबका सेम रहेगा, है ना, क्योंकि डिफरेंशिएट करोगे सब सेम ही आने वाला है, राइट? Yes, sir. यस सर। तो बेसिकली सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही हो गई कि आपका जो वेलोसिटी और ओमेगा और अल्फा के बीच रिलेशन आ गया है। अगर आपको एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट ए चाहिए तो आप क्या लिख सकते हो, ये भी इसको डिफरेंशिएट करके आ जाएगा किसी भी एक्सिस की का एक्सेलरेशन प्लस, देखो प्लस, बताइए क्या होगा? माइनस ओमेगा स्क्वायर आर ए बी वेक्टर प्लस अल्फा वेक्टर क्रॉस आर ए बी वेक्टर माइनस ओमेगा स्क्वायर आर ए बी वेक्टर। समझ में आई बात? ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ये रेडियल एक्सेलरेशन और ये उस पॉइंट का एक्सिस का एक्सेलरेशन, राइट? यही होगा ना? तो बेसिकली इस तरीके की इक्वेशंस आपको बनाकर यूज करनी होंगी। ओके बेटा, कोई दिक्कत? धीरे धीरे आगे और डिटेल में पढ़ेंगे तो ये जब यूज़ होगा तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, बट इसी तरीके से इक्वेशंस बनेंगी आपकी, ठीक है? चलो फिर, अब अगर हम एक व्हील का मोशन कंसीडर करें तो क्या होगा? सर ये सर प्रीवियस पेज रहेगा नोट। देख लो देख लो देख लो। यस सर हो गया हो गया? यस ठीक है। मोशन ऑफ अ व्हील, देखो व्हील के मोशन में क्या होता है, व्हील रोटेट करता है ना, और फ्लोर पर रख दोगे तो वो रोटेट करने के साथ साथ आगे की तरफ ट्रांसलेट भी करता है, राइट? यस है ना? सर इस मोशन के बारे में क्या खास बात है?
देखो, हम लोग अक्सर सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में बात करना पसंद करते हैं, तो इसलिए हमने क्या कहा कि इस व्हील में जो सेंटर है, लेट्स से उसकी वेलोसिटी v है और ये इस तरीके से एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रहा है, राइट? तो इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, कोई बता सकता है मुझे? देखिए सर, इस पॉइंट ए की वेलोसिटी इस सेंटर के रेस्पेक्ट में ओमेगा आर आगे की तरफ, यस और नो? यस सर। प्लस सेंटर की वेलोसिटी तो v थी, है ना? तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, ओमेगा आर प्लस v। कोई दिक्कत? यस सर। कोई दिक्कत नहीं ना? ओके। अब देखो, अगर मैं इस पॉइंट की वेलोसिटी के बारे में बात करूं तो क्या क्या वेलोसिटी होगी इसकी, बताइए तो। इस पॉइंट को b बोल देता हूं, इसकी वेलोसिटी क्या होगी सर? v सेंटर की खुद की वेलोसिटी v आगे की तरफ, और रोटेट करने की वजह से एक टेंजेंशियल वेलोसिटी इधर की तरफ ओमेगा आर, यस और नो? यस सर। यस सर। है ना? बॉटम मोस्ट पॉइंट का क्या होगा, बताइए तो। सर भी आगे की तरफ। ओमेगा आर इधर और ओमेगा आर पीछे की तरफ, तो नेट यस वेलोसिटी कितनी हो जाएगा, v माइनस ओमेगा आर, राइट? है ना? और इसके साथ क्या होगा सर, आगे की तरफ v और नीचे की तरफ ओमेगा आर, है ना? है ना? यस सर। कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। यस सर। अगर मैं किसी जनरल पॉइंट के बारे में बात करूं तो क्या होगा सर, रोटेट करने की वजह से इधर की तरफ ओमेगा आर और ट्रांसलेशन की वजह से आगे की तरफ v। समझ में आया कि नहीं? यस नहीं आया? यस सर। यस सर। आ गया ना? तो इस तरीके से कोई भी व्हील या कोई भी लुढ़कता हुआ ऑब्जेक्ट, रोल करता हुआ ऑब्जेक्ट मूव करता है, उसके हर एक पॉइंट की वेलोसिटी हम लोग इस तरीके से निकाल सकते हैं ना? समझ में आई बात? यस सर। तो अ, इसमें सबसे ज़्यादा स्पीड किसकी होगी सारे पॉइंट्स में से? स्पीड सर टॉप मोस्ट। टॉप मोस्ट पॉइंट की, क्योंकि दो वेक्टर्स ऐड हो रहे हैं, एक का मैग्नीट्यूड है v, दूसरे का मैग्नीट्यूड है ओमेगा r, है ना? दोनों के बीच में एंगल है थीटा। दो वेक्टर्स का एडिशन मैक्सिमम कब होगा, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम कब होगा, जब कब होगा, थीटा 0 डिग्री। थीटा 0 जब थीटा 0 हो जाए। वो किस पॉइंट के लिए हो रहा है, टॉप मोस्ट पॉइंट के लिए हो रहा है ना? यस सर। यस सर। सो दिस इज हाउ अ व्हील मूव्स। ओके बेटा? सर और लोएस्ट बॉटम पॉइंट पे होगा। लो, कम मिनिमम होगा बॉटम मोस्ट पॉइंट पे, v माइनस ओमेगा आर। ओके, चलो आगे बढ़े। सर कभी कभी बोलता है नीचे वाला लोएस्ट पॉइंट स्टेशनरी टू द प्लेन उस पे रहता है आते हैं ना बेटा, आते हैं ना, क्यों जल्दी है? समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। एक एग्जांपल है, वेलोसिटी तो हमने निकाल लिया, अब हम लोग एक्सेलरेशन निकालना चाहेंगे। क्या बोला है क्वेश्चन में, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ द व्हील इफ एंगुलर वेलोसिटी इज ओमेगा एंड यूनिफॉर्म लीनियर वेलोसिटी इज v। एंगुलर वेलोसिटी दे रखा है, लीनियर वेलोसिटी दे रखा है, यूनिफॉर्म दे रखा है, मतलब हमें मानना है कि अल्फा और एक्सेलरेशन नहीं है। ओके बेटा? यस सर। यस सर। हमें बताना है इस टॉप मोस्ट पॉइंट का
स्टॉप मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी नहीं, एक्सेलरेशन कितनी होगी? वेलोसिटी तो जानते हैं हम लोग, अगर इस पॉइंट का नाम ए दे दिया जाए तो हम वी नो दैट वेलोसिटी ऑफ ए विल बी नथिंग बट वी प्लस ओमेगा आर। बट इसका एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? उसके लिए लेट्स से कि जो सेंटर उसका नाम ओ दे देते हैं। ओके, मेरे को चाहिए एक्सेलरेशन ऑफ ए कितना है ये बताना है, राइट? अब देखो, ऐसे में एक बहुत अच्छी चीज जो आप यूज कर सकते हो ये कि किसी एक ऐसे पॉइंट का रेफरेंस लीजिए जिसका एक्सेलरेशन आपको ऑलरेडी मालूम है। ओके, आई नो दैट acceleration of O is 0, right? As V is uniform, क्वेश्चन में गिवन है ना? Yes, sir. यस सर। सो अगर मैं एक्सेलरेशन ऑफ ए एज सीन बाय ओ देखूं तो वो कितना हो जाएगा? एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ओ, राइट? है ना? एज ओ, ध्यान दीजिएगा, इज एन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम, हाँ या ना? क्योंकि उसका एक्सेलरेशन 0 है, इसलिए ओ कैसा रेफरेंस फ्रेम है? इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम है। इसलिए अगर आपको किसी पॉइंट का एक्सेलरेशन निकालना है, आप अगर पॉइंट ओ के अबाउट निकाल लेते हो तो काम हो जाएगा, राइट? Yes, sir. यस सर। नाउ तो हम इसलिए बोल रहे हैं कि मेरे को निकालना था एक्सेलरेशन ऑफ ए, मुझे कुछ समझ में आ नहीं रहा था तो मैंने निकाल लिया एक्सेलरेशन ऑफ ए एज सीन बाय ओ। और ये कितना है ध्यान दीजिएगा, ओ के रेफरेंस में जाते ही ये वेलोसिटी वी तो हो गई खत्म। Yes, sir. तो सिर्फ और सिर्फ प्योर रोटेशन है ना? इन रेफरेंस ऑफ ओ व्हील इज अंडरगोइंग, क्या परफॉर्म कर रहा है? Pure rotation. प्योर रोटेशन परफॉर्म कर रहा है। इसलिए ओ के रेफरेंस फ्रेम में प्योर रोटेशन वाला एक्सेलरेशन काम आएगा। दैट इज बेसिकली क्या होगा बताइए? माइनस ओमेगा स्क्वायर आर जे कैप, जहां मैंने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को एक्स एक्सिस और वर्टिकल डायरेक्शन को वाई एक्सिस बोल रखा है, राइट और रॉन्ग? Yes, sir. समझ में आया? और सिर्फ ए ही नहीं, आप किसी पॉइंट का एक्सेलरेशन निकाल सकते हो, वो तो सेंटर की तरफ आने वाला है, माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, और कुछ नहीं है। वेलोसिटी के लिए भले ही आपको ओ की वेलोसिटी ऐड करनी पड़ रही है, एक्सेलरेशन में आप जब ओ के लिए क्या करोगे? ओ का एक्सेलरेशन ऐड करोगे, और जैसे आपने ओ का एक्सेलरेशन ऐड किया वो तो 0 ही था, राइट? है ना? यस सर। तो सबका एक्सेलरेशन जो है ना, अगर लीनियर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, एंगुलर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, तो उसके केस में सारे पॉइंट्स का एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ है। वेलोसिटी किसी भी डायरेक्शन में हो, एक्सेलरेशन सबका सेंटर की तरफ ही है। हाँ, अगर ओमेगा कांस्टेंट नहीं होता और वी कांस्टेंट नहीं होता तो हम यहां पर ये इक्वेशन लिखते, यहां पर वी जो भी व्हील्स का ओ का एक्सेलरेशन होता वो लिखते हैं यहां पर, राइट? और इस एक्सेलरेशन में हम लोग ओमेगा स्क्वायर आर के साथ साथ अल्फा आर भी यूज करते हैं, राइट? Yes, sir. समझ में आई बात? तो वो सब जोड़ने के बाद हमें नेट एक्सेलरेशन मिलता। पर ये सिंपल केस है, सिंपल केस में हमें कुछ दिमाग लगाने की जरूरत हमारे पास नहीं है, ठीक है? जिस पॉइंट के बारे में आपको सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन हो उस पॉइंट के रेफरेंस फ्रेम में क्वेश्चन को सॉल्व करिए। जब रिलेटिव एक्सेलरेशन, रिलेटिव या किसी पॉइंट का एक्सेलरेशन या वेलोसिटी वगैरह पूछा गया है तो जिस पॉइंट के बारे में आपको सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन हो उसी पॉइंट का यूज़ करिए, राइट? आपको पता है ये वाला पॉइंट सबसे सिंपल है, क्या? कांस्टेंट वेलोसिटी वी से आगे जा रहा है, दिमाग ही नहीं लगाना, राइट? तो इसी पॉइंट के अबाउट सॉल्व करेंगे, है ना? यस सर। कॉपी हो गया? No, sir.
यस सर ओके हो गया? यस सर ओके। ठीक है। अब बात आती है रोलिंग की। रोलिंग का मतलब क्या है? इट इज अ स्पेशल केस ऑफ कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशन ऑफ रिजिड बॉडी विथ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन मूविंग ऑन सम सरफेस। ठीक है, कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशन हो रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट ट्रांसलेट भी कर रहा है, ऑब्जेक्ट रोटेट भी कर रहा है। पर दो बातें और ध्यान रखनी है कि सर्कुलर क्रॉस सेक्शन होना चाहिए। क्रॉस सेक्शन कैसा होना चाहिए? सर्कुलर, एंड इट शुड बी मूविंग ऑन सम सरफेस। ठीक है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या हुआ? क्या क्या हो सकता है बताइए तो? डिस्क हो सकता है, रिंग हो रिंग हो सकता है, स्फीयर हो सकता है, दोनों तरीके का है ना, सिलेंडर यस सिलेंडर हो सकता है, व्हील हो सकता है, राइट? यस सो ऐसा कोई ऑब्जेक्ट अगर एक सरफेस पे लुढ़क रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? रोलिंग कहते हैं। ओके, नाउ ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसलिए दोबारा से कुछ सिर्फ देखना ही है, कुछ करना नहीं है। ये एक तरीके की रोलिंग है। ओके, मुझे बताइए, इस जो आपने जो भी यहाँ पे एनिमेशन देखा उसमें आपको कुछ तो अजीब लग रहा होगा। क्या अजीब लग रहा है? बताइए, क्या ये आपको नेचुरल लग रहा है? हाँ, व्हील ऐसे ही ऐसे ही रोल करता है, या कुछ अजीब लग रहा है यहाँ पे? कंटिन्यूस v वेलोसिटी से जा रहा है वो ठीक है, कुछ बहुत ही ज़्यादा अजीब नहीं लग रहा? सर जाके फिर वापस नहीं आएगा। वो तो बेटा मैं ला रहा हूँ वापस, जो प्रोसेस है उसी में देखिए, बार बार दिखाने के लिए तो रुक गया ना। इस प्रोसेस में कुछ अजीब नहीं लग रहा? सर ठीक ही तो लग रहा है ठीक लग रहा है। अच्छा, किसी को ऐसा लग रहा है कि सर ये बहुत तेज रोटेट कर रहा है या बहुत धीरे चल रहा है? बहुत धीरे चल रहा है हाँ, बहुत धीरे चल रहा है और रोटेट बहुत तेज कर रहा है ना? यस सर समझ में आ रहा है ना ये? यस सर ऐसा यस लग रहा है ना कि नहीं सर इतना तेज रोटेट करेगा तो थोड़ा तेज चलेगा, राइट? यस यस अगर ओमेगा इतना ज़्यादा होगा तो वेलोसिटी को थोड़ी और होनी चाहिए, है ना? ऐसा लग रहा है ना? यस पर चिंता ना करो, ये भी रोलिंग कहलाता है, जो मैंने बना रखा है वो भी रोलिंग कहलाता है, क्योंकि सिंपली क्या दे रखा है? कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशन ऑफ रिजिड बॉडी विद सर्कुलर क्रॉस सेक्शन मूविंग ऑन सम सरफेस, ये रोलिंग के डेफिनेशन के अंदर है। ओके ओके, हाँ, इसमें जो अजीब लग रहा है उसके बारे में थोड़ी देर में चर्चा होगी, पर फिलहाल के लिए ये ठीक है। ओके, बस इतना डायग्राम बना लो, ये v है और ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रहा है, बस कॉपी कर लो। अब व्हील की जगह जरूर नहीं पूरा पहिया बनाओ, आप सिंपल डिस्क बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। यस सर ओके हो गया? यस सर होगी। अगला टॉपिक है प्योर रोलिंग। वो जो आपको अजीब लग रहा है ना उसके बारे में बात करेंगे अगले अगले टॉपिक में। प्योर रोलिंग, प्योर रोलिंग क्या है? ये देखो, ये वाला बेटर लग रहा है कि नहीं लग रहा है एनिमेशन? यस सर इसमें क्या खास है जो लिखा हुआ है? ड्यूरिंग प्योर रोलिंग देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द रोलिंग बॉडी एंड द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट।
मतलब ध्यान दीजिए, इसके बॉटम उस पॉइंट को देखिएगा, वो आपको उस मोमेंट के लिए रेस्ट पे दिखेगा। बहुत मुश्किल होता है देखना, तो इसको मैं इलस्ट्रेट कर दूंगा आगे, बट एक बार कोशिश करिएगा देखने के लिए। दिख तो नहीं रहा होगा, इतना तेजी से सब चीज़ चेंज हो जा रहा है, बट मोमेंटरीली मैं बोल रहा हूँ कि जो बॉटम मोस्ट पॉइंट ना वो रेस्ट पे रहेगा, यस सर, एक मोमेंट के लिए रहेगा। उसकी वेलोसिटी जीरो होगी, एक्सेलेरेशन जीरो नहीं होगा, क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ एक्सेलेरेशन जीरो है, मैं कह रहा हूँ वेलोसिटी जीरो होगी उस मोमेंट के लिए जब वो कांटेक्ट में आ रहा है। थोड़ी देर बाद ये वाला पॉइंट कांटेक्ट में नीचे आ जाएगा, तो उस मोमेंट के लिए ये वाला पॉइंट जब यहाँ पहुंच जाएगा ना, तो ये वाला पॉइंट रेस्ट पे होगा उस मोमेंट के लिए। ओके, यस सर, समझ में आई बात? यस सर, Yes. रेस्ट पे नहीं होना चाहिए, इनफैक्ट क्या होना चाहिए, रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए, मतलब इसके और इसके बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए। क्योंकि सोचिए, अगर रिलेटिव मोशन होगा तो मतलब क्या है, रगड़ेगा ना। समझ रहे हो बात को? यस सर, अब आप बताइए, जब आप कार चलाते हो या बाइक चलाते हो या साइकिल चलाते हो, तो क्या पहिया जब रोड पे रगड़ते हुए चलता है? नहीं ना, नो सर, रगड़ते हुए नहीं चलता है। और अगर रगड़ नहीं रहा मतलब मूव नहीं कर रहा, क्योंकि अगर मूव करता तो रगड़ता तो जरूर, और रगड़ता क्या बजाओ, बहुत जल्दी बहुत तेज ब्रेक लगाते तो रगड़ जाता थोड़ा सा, है ना। यस सर, और जब वो रगड़ता है तो क्या होता है, नीचे पूरा निशान पड़ता है, आवाज़ आती है, कभी रोड उखड़ जाती है, कभी टायर घिस जाता है, राइट? होता है कि नहीं होता है सब? यस सर, सो वो सब चीज़ें प्योर रोलिंग में नहीं होगी। ओके, वो सब चीज़ें प्योर रोलिंग में नहीं होगी। प्योर रोलिंग में क्या फंडा है सीधे सीधे, कि इस पॉइंट का, जो पॉइंट सरफेस के साथ कांटेक्ट में है, जो भी पॉइंट सरफेस के साथ कांटेक्ट में है, उस पॉइंट का सरफेस के रिस्पेक्ट में कोई मोशन उस मोमेंट के लिए नहीं हो रहा होगा। कोई आपत्ति? सर तो इस केस में फिर स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। एग्जैक्टली, ठीक है, चलो कॉपी हो गया? यस सर, अब क्यों नहीं हो रहा है, एक बार इसको समझने की कोशिश करते हैं। आई डोंट नो कितना मैं एक्सप्लेन कर पाऊंगा, बट कोशिश तो करूंगा। ये मेरे पास एक बॉक्स है, ठीक है, बॉक्स रोल करता है क्या? नो सर, मैं कराता हूँ, हालांकि रोलिंग की डेफिनेशन में नहीं आएगा क्योंकि क्रॉस सेक्शन सर्कुलर नहीं है, बट हम करवा सकते हैं कुछ ऐसे, हाँ या ना? टॉप लाइन जैसा, हाँ, बट यही तो रोलिंग है, रोल करके गया कि नहीं गया? यस सर, सोचिए, जो पॉइंट कांटेक्ट में तो रेस्ट पे है ना, पॉइंट बदलता जा रहा है, पर जो कांटेक्ट में वो रेस्ट पे है, राइट? Yes. है ना? सर, यही है प्योर रोलिंग। बस इसमें क्या है, क्योंकि सिर्फ 4 ही पॉइंट्स हैं, जब ये चेंज हो रहे हैं आपस में आपको साफ साफ नजर आ जा रहा है, क्योंकि थोड़ी देर तक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कांस्टेंट सेम रहता है, पर सर्कुलर क्रॉस सेक्शन में क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लगातार चेंज होता रहता है, इसलिए आंखों से देखना थोड़ा मुश्किल है। उसको हम सिर्फ लॉजिकली समझ पा रहे हैं, राइट? है ना? Yes. यस सर, आप यहाँ पे और ध्यान से देख सकते हैं, देखिए ये क्या, राइट, ये हुआ, है ना, ये राइट, समझ में आ रही बात? यस सर, है ना? तो बेसिकली ये जो प्योर रोलिंग है, प्योर रोलिंग के केस में क्या हो रहा है, सिंपल सा बात है कि जिस भी सरफेस के साथ कांटेक्ट में उसके ऊपर घिस नहीं रहा है, नहीं घिसने के केस को हम लोग प्योर रोलिंग कहते हैं, और घिसते हो जा रहा है तो भी उसको रोलिंग तो कहेंगे, पर प्योर रोलिंग नहीं कहेंगे। ओके, यस सर, Okay. और कब रगड़ेगा नहीं, जब रिलेटिव वेलोसिटी जीरो होगी। सिंपल, सर, समझ में आया कि नहीं आया? यस सर, रोलिंग क्लियर है ना एकदम? कि मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि भैया रोलिंग में कुछ भी हो सकता है, वी और ओमेगा के बीच में कुछ भी रिलेशन आ सकता है, बट प्योर रोलिंग के केस में जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो हमेशा कैसे रहेगा? स्टैटिक, स्टैटिक नहीं बोल सकते, रेस्ट में रहेगा। रेस्ट पे रहेगा भी नहीं बोल सकते, वो सरफेस के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे रहेगा, राइट? यस सर, Yes.
चलो, तो इसको कॉपी तो कर नहीं सकते, कर सकते हो क्या? पिछला वाला कॉपी कर लिया था ना आप लोगों ने? यस हम्म, सर। चलो फिर। फाइंड द रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। अच्छा, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग या प्योर रोलिंग एक ही बात है ना? हम्म, यस सर। रोलिंग विदाउट यस स्लिपिंग ऑफ अ व्हील ऑफ रेडियस आर, मतलब इसमें वी और ओमेगा के बीच में क्या रिलेशन होगा ये बताना है। तो सीधी सी बात है, एक रोड पे स्लिप कर रहा है तो ये जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है इसकी वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जीरो होगी, है ना? तो सिंपली मैं क्या कह सकता हूँ, वेलोसिटी ऑफ ए एज सीन बाय ग्राउंड इज जीरो, मतलब वेलोसिटी ऑफ ए इज जीरो, राइट? दिस यस मीन्स सर। अब बॉटम मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी होगी कितनी? वी ट्रांसलेशन की वजह से और ओमेगा आर पीछे की तरफ रोटेशन की वजह से, राइट? दिस इज इक्वल टू जीरो। दिस मीन्स वी इज इक्वल टू ओमेगा आर। हाँ या ना? यस सर। कॉपी कर लो। यस हो गया? यस सर, हो गया ठीक है। सर। 16 से शायद हम लोग का स्कूल खोल। अच्छा, ये सॉल्व करिए। वाह, सर V2 प्लस V1 बाय आर। हम्म, नहीं बेटा। V2 प्लस। क्या हो जाता है?
हो गया? देखो भैया क्या बोल रहा है, स्फेयर की एंगुलर वेलोसिटी बताइए। अगर कोई स्लिपिंग नहीं है, स्फेयर मूव कर रहा है वेलोसिटी v1 से और प्लैंक मूव कर रहा है वेलोसिटी v2 से, हमें स्फेयर की वेलोसिटी बतानी है, राइट? एंगुलर वेलोसिटी मान लेते हैं इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, तो बॉटम मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? v1 ट्रांसलेशन की वजह से, ओमेगा r रोटेशन की वजह से, राइट? यस सर। और क्योंकि कोई रिलेटिव मोशन नहीं होने वाला है, इसलिए इसकी वेलोसिटी इसके बराबर होगी, इसलिए लिखूंगा v1 माइनस ओमेगा r इक्वल्स टू v2। हाँ या ना? कोई दिक्कत? क्वेश्चन बड़े हैं, सॉल्यूशन छोटे हैं। बेटा एकदम बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए एकदम बेसिक बेसिक क्वेश्चंस करा रहा हूँ। यस सर। हो गया? चलो, क्वेश्चन कॉपी किया था ना आप लोगों ने? यस। ठीक है, इसको सॉल्व करिए। सर बॉल का कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं? कुछ होगा, पता नहीं। क्वेश्चन एकदम क्लियर है बेटा। नहीं हुआ? देखो भाई, मान लेते हैं सर v1 माइनस v2/2। देखो, मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी v है और इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, राइट? है ना? सो व्हाट आई कैन से इज टॉप मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी कितनी होगी? v प्लस ओमेगा r। और बॉटम मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी कितनी होगी? v माइनस ओमेगा r। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आई कैन सिंपली से दैट क्योंकि ना ऊपर स्लाइडिंग है ना नीचे स्लाइडिंग है, इसलिए v प्लस ओमेगा r हैज़ टू बी इक्वल टू दिस v2, एंड नीचे स्लाइडिंग नहीं है इसलिए v माइनस ओमेगा r हैज़ टू बी इक्वल टू दिस v1। Now if I subtract Yes. these two, I will get 2 omega r is equal to v2 minus v1, which means omega is equal to v2 minus v1 by 2r। v1 minus v2 नहीं होगा, v2 minus v1 होगा। ओके, यस सर, v2 माइनस v1। ठीक है। इसको देखने का ये तो हो गया एक मेथड। वैसे दूसरा मेथड भी कोई बहुत 30 मार खान नहीं है, बट अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना जरूरी है। मेथड 2, इसकी वेलोसिटी, इसको मैंने नाम दे दिया लेट से b, इसको नाम दे दिया मैंने लेट से a। तो मैं क्या बोलूँगा मालूम है? a की वेलोसिटी तो v2 है और b की वेलोसिटी v1 है ना?
So velocity of A as seen by B is equal to omega times 2r, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी तो सबकी सेम ही रहेगी ना। समझ में आया? यस सर। So this means v2 minus v1 is equal to 2 omega r, which means आ गया आंसर। आया कि नहीं आया? यस कॉपी हो गया? एकदम बेसिक चीज है बेटा, एकदम बेसिक, कुछ नहीं हो रहा यहाँ पे, है ना? यस यस सर। कुछ इस तरीके का मोशन होगा ना, ऊपर देख रहे हो? और कई लोगों को लगता होगा ना बेटा कि जब हम लोग सर टॉपर फ्रंट की वेलोसिटी डबल कैसे हो गई सर, ये प्रैक्टिकली क्यों नहीं दिखता है? प्रैक्टिकली दिखना चाहिए, ये सब चीज़ें दिखनी चाहिए ना। यस यस आप सब लोग एक काम करिए, अपने एक हैंड में पेन रखिए, दूसरा हैंड ऊपर रखिए उसके, और इस तरीके से अपने हैंड को मूव करिए। आपको दिखेगा साफ साफ कि जितनी देर में पेन ने एक पाम का डिस्टेंस ट्रेवल किया है, आपके ऊपर वाले हैंड ने 2 पाम का डिस्टेंस ट्रेवल किया। देख लो चाहो तो, दिख रहा है? यस दिख रहा है ना? यस क्योंकि यस सर। ऊपर वाले हाथ की जो वेलोसिटी है वो पेन से डबल है ना? यस समझ में आया? यस कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं? तो मतलब बेसिकली अब प्रैक्टिकली ये काम पता नहीं जीवन में कितनी बार किया होगा आप लोगों ने, आज पहली बार तो नहीं किया होगा, है ना? बट यस सर। कभी किसी ने कुछ नोट नहीं किया, राइट? चलो आगे बढ़े। यस सर। क्वेश्चन, ये सिलेंडर इस तरीके से रोल करता हुआ जा रहा है विदाउट स्लिपिंग। आपको बताना है कि इसके अलग अलग पॉइंट्स की वेलोसिटी कितनी होगी। तो देखो, क्योंकि कोई स्लिपिंग नहीं है, बॉटम मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी जो v माइनस ओमेगा आर है वो 0 है, राइट? दिस मीन्स जो ओमेगा आर है वो सिंपली v के बराबर है, राइट? यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो बॉटम मोस्ट पॉइंट तो रेस्ट पर है, इसकी वेलोसिटी तो कितनी है? 0। टॉप मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी कितनी होगी? v प्लस ओमेगा आर, दैट इज सिंपली 2v, है ना? फोर मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी भी यही होगी, आगे v नीचे ओमेगा आर। ओमेगा आर किसके बराबर है? v के बराबर है। इसके लिए इसकी टॉप फोर मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? v रूट 2। रियर मोस्ट पॉइंट के साथ क्या होगा सर? v आगे की तरफ, ओमेगा आर जो कि v के बराबर है ऊपर की तरफ, तो नेट वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? बताइए बताइए। v रूट, बस ऊपर की तरफ, बस इतनी सी बात है ना? ये एंगल 45 डिग्री, ये एंगल 45 डिग्री। इसको देखने का एक और तरीका सोचो, ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, ये बॉटम मोस्ट पॉइंट क्या है? रेस्ट पर है, राइट? तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? ओमेगा इंटू 2r, है ना? यस सर। ये 45 डिग्री का एंगल, इसके परपेंडिकुलर इसकी वेलोसिटी होगी कितनी? ये r रूट 2 है ना?
यस सर। क्योंकि ये भी आर है, ये भी आर है, तो ये कितना आर रूट टू हुआ, यस सर। तो ये कितना हो गया सर ओमेगा इंटू रूट टू आर, क्योंकि ये 45 डिग्री एंगल है इसलिए ये वाला एंगल भी 45 डिग्री है ना। यस सर यस। सिमिलरली इस पॉइंट की वेलोसिटी भी इस तरीके से इधर आ जाएगी, कितनी, वी रूट टू। समझ में आया कि नहीं। यस। यस सर तो देखो दो पॉइंट्स बड़े अच्छे हैं हमारे पास, खासतौर से प्योर रोलिंग में। कौन से दो पॉइंट्स, एक तो वो वाला पॉइंट जो रेस्ट पर है, और एक सेंटर तो है ही अच्छा, है ना। जिन दो पॉइंट्स के रिस्पेक्ट में हम लोगों को बातें करना आसान पड़ रहा है। बट बॉटम मोस्ट पॉइंट कब ज़्यादा काम आ रहा है, जब वो रेस्ट पर है, राइट। अगर वो मूव कर रहा है तो फिर यस सर उतना यूजफुल भी नहीं है, बट हाँ यूज़ किया जा सकता है उसका, राइट। आगे बढ़े। हम्म यस चलो सर चलो फिर अगला है डायनामिक्स ऑफ जनरल मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी। ठीक है, एक रिजिड बॉडी के जनरल मोशन का डायनामिक्स कैसे काम कर, मतलब उसमें हम लोग कॉज ऑफ मोशन के बारे में क्या इक्वेशंस लिख सकते हैं। तो सबसे पहले तो नेट फोर्स के बारे में लिख सकते हैं। क्या नेट फोर्स कितना होता है, सिंपली मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। इसमें तो दिमाग लगाने वाली बात ही नहीं ना कोई। यस। यस सर मोमेंटम क्या लिखोगे, मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सी वन। सेंटर ऑफ मास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, mgh ऑफ सेंटर ऑफ मास है ना। और काइनेटिक एनर्जी क्या लिखोगे, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। बिल्कुल नहीं, बात समझो। एक्चुअली किसी भी सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी लिखने का एक तरीका होता है, मैंने पहले शायद पढ़ाया है, बट मुझे लग रहा है कहीं गलती से छूट ना गया, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ वापस से। काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम, क्योंकि अगर मेरे को याद नहीं है कि मैंने पढ़ाया कि नहीं पढ़ा, तो आई कैन एज्यूम कि आपको तो याद ही नहीं होगा कि क्या पढ़ाया गया था। ठीक है, सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम क्या होता है, ये सिंपली होता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। याद है, सर ये आप नहीं बोला था शायद। नहीं बोला था, तो कोई बात नहीं, मैंने बोला कॉलेज में बताया आप लोगों को, बट आपको याद नहीं है, कोई बात नहीं। मैंने आपको बताया था, नहीं भी बताया तो कोई बात नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मान लेते हैं मल्टीपल पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, ये मूव कर रहा है वेलोसिटी v1 से, ये मूव कर रहा है वेलोसिटी v2 से। ठीक है, देखो E कभी भी ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकता, इसका प्रूफ ही यहाँ से आता है। खैर जो भी हो सकता है, मैं ना करा, कोई भरोसा नहीं है। ये m1 मास का है, ये m2 मास का है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी लिखने का एक तरीका तो सिंपली क्या हो जाएगा, हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर, राइट। दूसरा तरीका क्या होगा कि सेंटर ऑफ मास निकालिए, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी v लिख लेते हैं लेट से। तो दिस काइनेटिक एनर्जी विल आल्सो बी इक्वल टू हाफ टोटल मास m1 प्लस m2 इंटू v सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर प्लस, देखो काइनेटिक एनर्जी के लिए मैंने कभी सेंटर ऑफ मास यूज करना आपको नहीं बताया, बताया क्या, नहीं बताया ना, क्योंकि काम नहीं करता है। मैं सिंपली सारे के सारे मास को सेंटर ऑफ मास पे कंसंट्रेट करके काइनेटिक एनर्जी लिख दूं, वो गलत हो जाएगा। वो तो सिर्फ ये है ना, सारा मास मैंने सेंटर ऑफ मास पे मान लिया, और उसके बाद मैंने हाफ m v स्क्वायर लगा दिया। ये जो टर्म है इसको हम बोल रहे हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास। प्लस यहां पे एक टर्म और आएगी जिसको लिखने की यहां जगह नहीं, इसलिए मैं नीचे लिख रहा हूं। ये टर्म क्या है, ये है बेसिकली आपका काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। यहां पे क्या आएगा, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ हाफ m1 v1 माइनस vcm का स्क्वायर प्लस हाफ m2
V2 माइनस, प्लस VC होगा। समझ में आया? यस यस सर। तो ये हो गया आपका, हर एक पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास के रेफरेंस फ्रेम में काइनेटिक एनर्जी निकाल के ऐड कर दीजिए, और ये हो गया सेंटर ऑफ मास की खुद की काइनेटिक एनर्जी ऐड कर दीजिए। जब दोनों को जोड़ दोगे तब आपको टोटल काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। इसके लिए डेरिवेशन के लिए थोड़ी सी अलजेब्रा लगानी पड़ती है, ज़्यादा कुछ बहुत डिफिकल्ट नहीं है, पर मैं करा नहीं रहा अभी, ठीक है? मैंने पहले भी ऐसे ही कराया था, इसका डेरिवेशन नहीं बताया था जहाँ तक मुझे याद है, जो भी है। यस सर। सो काइनेटिक एनर्जी K इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। ओके, तो सर जिस चीज को मैं इतनी इजीली यहाँ पे कैलकुलेट करके निकाल सकता था, उसके लिए मैं इतना लंबा मेथड क्यों यूज करूंगा सर? हाँ है ना? समझ में? तो देखो यार, वैसे तो इसके और भी एप्लीकेशन है, बट सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशन में ही आता है। काइनेटिक एनर्जी को आप कैसे लिख सकते हो? आप लिख सकते हो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास में कोई खास दिक्कत नहीं है, हाफ मास वेलोसिटी सेंटर मास का स्क्वायर, कहानी खत्म, राइट? यस पर जो दूसरा टर्म है उसमें तो वो तो सर और कॉम्प्लेक्स हो गया ओरिजिनल टर्म के मुकाबले, यही प्रॉब्लम थी ना। यस सर। यस तो मैं एक काम कर सकता हूं, मैं एक ऐसी एक्सिस ढूंढ लूं जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, उसके बाद मैंने सेंटर ऑफ मास की काइनेटिक एनर्जी लिख ली, और उसके बाद मैंने बोला हाफ ICM वो वाला एक्सिस जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, जिसके अबाउट रोटेशन हो रहा है, ओमेगा स्क्वायर, है ना? यस तो ये जो पूरी टर्म लंबी चौड़ी आ रही थी वो छोटी सी हो गई ना। अदरवाइज ये इक्वेशन को मैं हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी लिख के इंटीग्रेट करके थोड़ा कैलकुलेट करता, मजबूरी होती तो करना पड़ता, पर जुगाड़ है हमारे पास तो क्यों करेंगे, राइट? सर ये सेकंड टर्म आप कैसे लिखे थे, समझ में नहीं आ रहा। व्हील का मोशन कंसिडर करो, व्हील वाला क्या हो रहा था? सेंटर ऑफ मास आगे जा रहा था वेलोसिटी v से, और सेंटर ऑफ मास के अबाउट प्योर रोटेशन हो रहा था, और प्योर रोटेशन के लिए तो हमारे पास ये फॉर्मूला है ही है ना? यस सर समझ में आई बात? ध्यान दीजिएगा, सिर्फ ये फॉर्मूला प्योर रोटेशन के लिए काम करता है। कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशन में आपको ये वाला टर्म अलग से यूज करना पड़ेगा। हाँ, प्योर रोटेशन में आपको यहाँ पे ICM की जरूरत नहीं, किसी भी एक्सिस को लगा सकते हो, है ना? यस बस वो एक्सिस रेस्ट पे होनी चाहिए। तो अब देखो, मैं इस चीज को अभी बताकर फिर बहुत देर बाद यूज करूंगा, उसको मैं दोबारा बताऊंगा। अभी उस चीज पे फोकस मत करिएगा, बस एक बार सुन लीजिएगा, ठीक है? जो कंबाइंड ट्रांसलेशन और रोटेशन हो रहा था, जो प्योर रोलिंग हो रही थी, उसमें बॉटम मोस्ट पॉइंट रेस्ट पे था ना। ये क्योंकि सिर्फ प्योर रोलिंग के लिए ही काम आएगा, और कहीं काम आएगा नहीं, इसलिए ऐसे कर रहा हूँ, ठीक है? जो प्योर रोलिंग था उसमें ये बॉटम मोस्ट पॉइंट रेस्ट पे था। यस तो इस एक्सिस के अबाउट तो प्योर रोटेशन हो रहा है इस मोमेंट के लिए, है ना? यस सर। इस मोमेंट के लिए इस एक्सिस के अबाउट प्योर रोटेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो यस इस एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ICM है, मैंने बोला लेट्स से इस एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I, पॉइंट का नाम A दिया है तो IA है, ओके? तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ ICM ओमेगा स्क्वायर। बट अगर प्योर रोटेशन हो रहा है तो क्योंकि ये वाली एक्सिस रेस्ट पर है इस मोमेंट के लिए, इसलिए मैं सीधे क्या लिख सकता हूँ, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ IA ओमेगा स्क्वायर। इसको कॉपी मत करना अभी, है ना? क्योंकि इस मोमेंट के लिए इस एक्सिस के अबाउट प्योर रोटेशन हो रहा है, क्योंकि एक्सिस रेस्ट पर है। यस और नो? सर ये समझ में नहीं आया सर। देखो बात समझो, आप लोगों ने जब प्योर रोटेशन पढ़ा, मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाया काइनेटिक एनर्जी का, हाफ I ओमेगा स्क्वायर, पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? यस सर। लेकिन मैंने इस फॉर्मूले के लिए कम से कम 10 बार बोला होगा कि दिस फॉर्मूला इज वैलिड ओनली फॉर प्योर रोटेशन, बोला था? यस सर। यस सर। दिस फॉर्मूला इज वैलिड ओनली फॉर प्योर रोटेशन। अब ये व्हील वैसे तो कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशन कर रहा है, इफ यू लुक एट द
center of mass, right? But if you look at this wheel from this point, आपको क्या दिखेगा? अगर प्योर रोलिंग है तो आपको क्या दिखेगा? सर ये एक्सिस तो रेस्ट पर है कि नहीं है? यस सर। और इस एक्सिस के अबाउट रोटेशन हो रहा है, हाँ या ना? यस सर। कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशन किसको कहते हैं? सर जो एक्सेस के अबाउट रोटेट भी करता है और सामने मूव भी करता और है। एक्सिस नहीं, सामने मूव नहीं करता, एक्सिस मूव करती है। यस सर, एक्सेस मूव करती है। यहाँ एक्सिस मूव कर रही है क्या? उस मोमेंट के लिए नहीं कर रही ना, तो उस मोमेंट के लिए इस एक्सिस के अबाउट क्या हो रहा है? सर रिलेटिव मोशन 0। प्योर रोटेशन हो रहा है भाई। रिलेटिव मोशन 0 कैसे हो गया? उस मोमेंट के लिए इस एक्सिस के अबाउट प्योर रोटेशन हो रहा है, हाँ या ना? यस सर। तो मैं सिंपली हाफ आई ओमेगा स्क्वायर इस एक्सिस के अबाउट लगा सकता हूं, हाँ या ना? ओके सर। यस सर, समझ गया। आगे बढ़े। इसको कॉपी मत करना अभी, बाद में और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। ओके यस सर, डन। डन। अरे यार सिर्फ ओमेगा नॉट बना रखा है, इसके पास वेलोसिटी भी है, ठीक है। इसकी काइनेटिक एनर्जी मुझे बतानी है, ये डिस्क की जिसका रेडियस आर है, ठीक है।